you. Thank you for joining. Really appreciate it. Thank you. How's everyone doing? Not good. Not good. Why? Not getting our sessions. Everything is positive, sir. Don't worry. We are increasing the frequency, Tarali ji. We're increasing the frequency owing to the shoot schedules is getting hectic. But कोशिश पूरी जारी है. तो किसी तरह जैसे जैसे हम जो कर सकते हैं, we're definitely doing it. It's not a complaint. It's not a complaint, please. I'm so sorry. I know. No, please don't be. I understand. You're missing I'm it. just saying my mind. I understand. Thank you. That's very sweet of you. Yes. Good to see everyone. Thank you so much for joining. Truly appreciate it. And पिछली बार भी हमने Q&A session किया था. इस बार भी कल होना था, but unfortunately the shoot schedules was there और बीच में नहीं हो पाया, तो I thought today is the right time. और सवाल आप सभी के हैं, कोशिश की जा सकती है कि हम मिलकर जवाब देने की, ताकि एटलीस्ट उन सवालों के जवाबों से शायद काफी सारे लोगों की प्रॉब्लम्स या परेशानियां हल हो जाए. So we can try to do that. So please raise your hands, whatever questions you have, and let's try कि हम उन सवालों का जवाब दे सकते हैं. Okay. 1 second, बाकी सब म्यूट कर दीजिए. I will keep saying the names और फिर उसके हिसाब से कोशिश ये होगी कि सवाल मुझे पता है कि कहीं ना कहीं पर्सनल होगा, बट जवाब हम कोशिश करेंगे यूनिवर्सल हो, ताकि सबकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके और कहीं ना कहीं कोई भी किसी भी माध्यम से उससे कुछ फायदा हो सके. तो we'll try to do that. Okay, let's start with Kinjal. Kinjal was the first one who raised. Kinjal Lodha. Yes. Hi Kinjal ji. Unmute yourself. Good afternoon, sir. I hope you're doing good. I'm doing good. आप बताइए. So I want to know is like how to become a selfish, like how to keep a border or something, how to say no to somebody. Because if I say if I say no to anybody, what happens is like afterwards I overthink so much कि यार बुरा लग गया होगा, and that is affecting my mental health because I'm getting negative. I'm surrounded with few people which is giving me. I understand. ये जो ना कहना है ना, इनफैक्ट हमने एक सेशन भी किया था इसके ऊपर, हाउ टू से नो. ये ना नहीं कह पाते मुझे लगता है, और ना इसलिए नहीं कह पाते क्योंकि मुझे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं खुद के आत्मविश्वास में भी थोड़ी सी कमी है, और डर भी लगता है कि ना कह देंगे तो सामने वाला हर्ट हो जाएगा, तो बुरा मान जाएगा, तो छोड़ के चला जाएगा, फिर हमारा क्या होगा. सारा खेल घूम के पता कहाँ था किंजल जी? हमारा क्या होगा. तो एट द एंड ऑफ द डे हम सोचते हैं खुद ही के बारे में हमेशा. तो ये समझना जरूरी है कि हम करें तो करें क्या इस मामले में. बट ना कहना जिंदगी में जरूरी होता है, क्योंकि जब जब हम ना कहते हैं तो कहीं ना कहीं एक बाउंड्री क्रिएट करते हैं, एक दायरा क्रिएट करते हैं. नहीं तो क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम यू आर बीइंग टेकन फॉर ग्रांटेड इन लाइफ. एंड और क्या होता है, द मोमेंट यू टेकन फॉर ग्रांटेड, फिर वो एक राइड की तरह आप खिसकते चले जाते हो, जिंदगी में आगे बढ़ते चले जाते हो, और फिर हमारी सेल्फ एस्टीम, हमारी सेल्फ वर्थ, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस सब धीरे धीरे डिमिनिश होना शुरू हो जाता है. तो एक समय मुझे लगता है निर्धारित हो जाना चाहिए, ये हम खुद ही तय करते हैं कि जब हम एक लाइन ड्रॉ करें कि नो, नॉट बियॉन्ड दिस. क्योंकि अगर आप किसी को वो लाइन ड्रॉ करने नहीं देंगे तो सामने वाला टेकन फॉर ग्रांटेड लगेगा. एंड दिस इज अ वेरी ह्यूमन बीइंग, दिस इज हाउ अ मैन और अ वुमन इज बीइंग मेड, अ बीइंग इज मेड. कि जब जब हम किसी को बहुत ज्यादा सरेंडर करते हैं तो सामने वाला उसको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेता है, और फिर आप उस चक्रव्यूह में फंसते चले जाते हैं. तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट to learn to say no, to keep creating some kind of boundaries for yourself and for others. Because ये शायद जैसे मैंने कहा इस वजह से होता है क्योंकि शायद हमारा कॉन्फिडेंस कम है, शायद हमारी सेल्फ एस्टीम कम है, शायद हमारी सेल्फ वर्थ कम है, तो हम अपने आप को बहुत ज्यादा सरेंडर कर देते हैं. दूसरे के सरेंडर कर देंगे तो दूसरा आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले ही लेता है. तो ट्राई टू क्रिएट सम काइंड ऑफ बाउंड्रीज फॉर योरसेल्फ एज वेल. होता क्या है, हम इमोशंस के बहाव में बहते चले जाते हैं, और वो ओवरवेलमिंग इमोशंस का बहाव इतना ज्यादा होता है कि उसके अंदर हम बहुत सारी चीजों को भूलते चले जाते हैं. सबसे पहले तो मुझे लगता है हम स्वधर्म को भूल जाते हैं. स्वधर्म समझते हो? स्वधर्म मतलब अपनी जिंदगी का पर्पस.
what are you meant and destined to do, what are you born to do in life. और हम इस रिलेशनशिप्स के चक्रव्यूह में इतना ज्यादा फंस जाता है कि हमारा स्वधर्म छूटता चला जाता है। स्वधर्म में आपका हुनर, आपका टैलेंट, आपकी कला, आपका चरित्र सब आता है। जो ऊपर वाले ने कुछ तो गुण, कुछ तो कला, कुछ तो चरित्र, कुछ तो टैलेंट दिया है ना, लेकिन हम उसको निखारने के बजाय हम बहुत ज्यादा इन रिलेशनशिप्स के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। बैलेंस इज इम्पोर्टेंट। रिलेशनशिप्स में कोई बुराई नहीं है, उससे भी बहुत सारी चीजें जिंदगी में आगे हल होती हैं, बहुत सारी चीजें महसूस होती हैं, लेकिन ये बैलेंस बड़ा जरूरी है। जब आत्मविश्वास की कमी होती है तो बैलेंस डगमगा जाता है, वो रिलेशनशिप्स की तरफ ज्यादा चला जाता है और हुनर की तरफ कम चला जाता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप क्रिएटिंग दैट बैलेंस। Find a purpose for your life as well. Emotions are important only when they are balanced. The moment emotions go haywire, you end up becoming an emotional fool, and that's why you're being taken for granted, and that's why you can't say no. Create a balance. Thank you, sir. Thank you very much. You're most welcome. Thank you so much. Have a good Yes, day ahead. thank you. Moving on to Prachi Mukesh Makwana. Prachi ji, please switch on your video. Okay, one second. Yeah, so the question which I wanted to ask is how not to be emotional fool. Like I want to connect into this. देखिए, इमोशनल फूल और इमोशनल इंटेलिजेंस में थोड़ा सा फर्क होता है, ज्यादा फर्क नहीं होता। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है जब हम अपने इमोशंस को अच्छे से बैलेंस कर पाते हैं। इमोशनल फूल का मतलब है जब हम जिंदगी के बहुत सारे डिसीजंस इमोशंस के बहाव में ले लेते हैं और फिर फंस जाते हैं। इमोशंस के बहाव में कौन से डिसीजन है, मैं हर बार कहता हूँ ये 4 डिसीजंस बड़े जरूरी हैं। खासकर इन 4 डिसीजंस को बहुत सोच समझ के बुद्धि से लेना चाहिए, मतलब इंटेलेक्ट से, इमोशन से नहीं। कौन से? सबसे पहला डिसीजन आपके करियर का डिसीजन, क्योंकि ये करियर का डिसीजन अगले 20 साल तक चलता है, करेक्ट। उसके बाद आता है आपकी शादी का डिसीजन, क्योंकि जिंदगी भर चलता है। उसके बाद आता है क्रिएटिंग अ चाइल्ड, ये डिसीजन भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत बुद्धि इंटेलेक्ट समझ से लेना चाहिए, जल्दबाजी में इमोशंस के भाव में आके नहीं लेना चाहिए। और चौथा डिसीजन होता है या फिर किसी के साथ लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप या कोई फाइनेंशियल डेट, क्योंकि ये सब लॉन्ग टर्म डिसीजंस हैं आपकी जिंदगी में। अगर ये डिसीजंस गलत हो जाते हैं तो फिर पेन और सफरिंग से गुजरना पड़ता है। तो थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग, बुद्धि इंटेलेक्ट अलग है, इमोशंस अलग है। इमोशंस बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, लेकिन इसे वीकनेस ना बनाए। ये वीकनेस बनती चली जाती है क्योंकि इसके बहाव में बहकर हम बहुत सारी चीजों को भूलते चले जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर एक नीड है, एक वॉइड है जिससे हम चाहते हैं दूसरा फिल करे, और जैसे ही कोई हमें नजर आ जाता है कि वो फिल कर रहा है, हम आंख बंद करके उसके पीछे भटकते चले जाते हैं। फिर वो हमें अपने उंगलियों पर नचाना शुरू कर देता है या हम उसके उंगलियों पर नाचना शुरू कर देते हैं। तो बहुत जरूरी है, इसलिए मैं स्वधर्म की बात भी कर रहा था। होता क्या है, हम इमोशनल फूल इसलिए भी हैं क्योंकि जिंदगी में कोई स्वधर्म नहीं है प्राची जी, पता ही नहीं है कि क्या करना है। सिर्फ जॉब करना, पैसे कमाना, ये सब तो सर्वाइवल है, ये तो करोगे, लेकिन इसके ऊपर भी कुछ होना चाहिए ना कि करना क्या है एक्चुअली अपनी जिंदगी के साथ। या सिर्फ यही सोचा हुआ या यही फीडेड है दिमाग के अंदर कि बस शादी करनी है, बच्चे पैदा करने हैं और बस चीजें खत्म हो जाती हैं यहीं पर। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जिस तरह का हमारा सोसाइटल सोशियोलॉजिकल ऑर्डर है, स्पेशली विद द फीमेल, आई थिंक इट्स वेरी इनबिल्ट दैट यू आर बोर्न टू मैरी, Yeah. you're born to create a child, right? तो Yeah. ये आपको, अब ये क्या है, अब बड़ा सिंपल है, ये पेट्रियार्कल सोसाइटी से आता है, ये 100 200 300 साल पुरानी सोच है, लेकिन शायद तब ये वैलिड हो सकता था क्योंकि उस समय के रूल्स एंड रेगुलेशन और लॉज अलग थे, उस समय किसी और चीज की जरूरत थी, लेकिन आज तो नहीं है ना उनकी जरूरत। दैट यू आर नॉट बोर्न टू क्रिएट अ चाइल्ड, even if you don't create a child, we have immense population in this whole universe, so it's absolutely all right. तो आप सोचो, एक चीज आपके दिमाग में फीड कर दी गई है और आप उसके अंदर बहते चले जा रहे हो, आपको बाहर तो निकलना पड़ेगा ना, पुरानी ऑर्थोडॉक्स चीजों को, पुराने लॉज को, पुराने रूल्स को तोड़ना तो पड़ेगा, क्योंकि नए रूल्स क्रिएट हो गए इस यूनिवर्स के अंदर। लेकिन शायद हम देख नहीं रहे हैं, शायद हम समझ नहीं रहे, क्योंकि हम पुरानी सोच के साथ नए एवोल्यूशन में जिंदगी बिताएंगे तो कॉन्फ्लिक्ट होगा ना प्राची जी। Right. Yeah. पुरानी सोच नए एवोल्यूशन, नए ब्रह्मांड में नहीं चलती है। सती प्रथा चलती है आज की डेट में? No. पर्दा प्रथा चलती है आज की डेट में? No. नहीं चल सकती ना। कोई करेगा तो क्या कहोगे, अरे बेवकूफ है, पागल है। Right. एग्जैक्टली वही है।
पुरानी सोच नए ब्रह्मांड में नहीं चल सकती। तो बहुत जरूरी है मुझे लगता है इमोशंस को बैलेंस करना। वो तभी बैलेंस होते हैं जब आप अपने दिमाग को, अपनी बुद्धि का प्रयोग करके कहीं कुछ करने का भी तो प्रयास करोगे अपने जीवन के साथ। जब जीवन में कुछ है ही नहीं तो सोच क्या हो जाएगी? वही शादी करना है, वही माँ Right. बाप का ख्याल रखना है, वही बच्चों का ख्याल रखना है, इसी के लिए जन्म हुआ है और इसी में मृत्यु भी हो जाएगी। फिर जब मृत्यु के अंत में होगे तो सोचोगे जिंदगी में किया क्या। क्योंकि एक चीज मैं बताऊं तो मैंने अपने घरों में देखा है, ये एक ऐसी चीज है जितना मर्जी कर लोगे उतना कम ही कर पड़ेगा लोगों के लिए। हमेशा खुद को प्रूव करते रहोगे, जस्टिफाई करते रहोगे, एक्सप्लेन करते रहोगे, लेकिन होगा कुछ नहीं। कभी इस मामले में शाबाशी मिलेगी नहीं। हमेशा यही कहा जाएगा कि कमियां और खामियां क्या रह गई। Right. तो कोई पॉइंट नहीं है ना। उसका बैलेंस मेंटेन करो, जितना जरूरत है उतना दो। ऐसा नहीं कि मैं नहीं कह रहा कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज छोड़ देने के लिए, मैं कह रहा हूँ जितनी जरूरत है उतनी दो ना। जितना मोह है उतना ही रखो। मोह जब बढ़ जाता है ना तो फंस जाओगे। इसलिए स्वधर्म का होना जरूरी है, क्योंकि स्वधर्म उसको बैलेंस करता है, कर्म उसको बैलेंस करता है। वरना क्या होगा, सिर्फ मोह रह जाएगा, सिर्फ अटैचमेंट रह जाएगी। और वो वॉइड इतना ज्यादा है, उस वॉइड को फिल करने के लिए मोह है और कुछ नहीं। कि अंदर से चाहते हो मोहब्बत, प्यार, सब चीजें चाहते हो। लॉन्गिंग फॉर लव इतनी ज्यादा है कि जरा सा कोई कुछ दे देगा तो आप दंडवत प्रणाम भी कर दोगे। फिर इसको फिर सर झुका के खड़े भी हो जाओगे। फिर सारा दिन मैसेजेस, कॉल, टेक्स्ट, मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो, मुझसे मैसेज क्यों नहीं किया, कहाँ थे, किसके साथ थे, क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। ये रिलेशनशिप चलेंगे नहीं कभी जिंदगी में। जब तक लिबरेट नहीं हो जाओगे, आजाद नहीं हो जाओगे, तब तक कोई रिश्ता नहीं चल सकता। बंदिशों में कोई रिश्ता चल ही नहीं सकता, क्योंकि इंसान की फितरत ही नहीं है। सोचो आपकी फितरत है कि मैं आपको कहूँ एक कमरे में आपको बंद कर देता हूँ। अरे छोड़ो, वो सब भी छोड़ देते हैं। कोविड में ही देख लेते हैं, बड़ा सिंपल सा था। हर कोई अपने परिवार के साथ था। 21 दिन अपने परिवार के साथ नहीं गुजारे गए। सारी जिंदगी कहते रह गए कि टाइम नहीं है परिवार के लिए, टाइम नहीं है। घर के 3 मेंबर्स एक साथ नहीं रह सकते 21 दिन। 21 दिन का लॉकडाउन था ना फर्स्ट। फ्रस्ट्रेशन हो रही थी लोगों को Yeah. 1 हफ्ते के बाद ही। किसी तरह बाहर निकल जाए। क्यों? क्योंकि आपकी फितरत है, आपका कोर बीइंग है टू बी लिबरेटेड, टू बी फ्री। इसलिए लोगों ने आजादी के लिए मांग की थी ना। 200 साल जब कोई राज कर रहा था, इसलिए लोगों ने कुर्बानियां दी हैं। तो आजादी तो चाहिए। लिबरेशन इज योर बीइंग। यू वांट टू बी लिबरेटेड। बंदिशों में कोई रिश्ता चल नहीं सकता। और जहां जहां मोह आता है और अटैचमेंट आता है वहां बंदिशें हैं। प्यार लिबरेटेड होता है। ये हम शायद प्यार की परिभाषा को भी नहीं समझ पाते। हमें लगता है प्यार बांधना है। सॉरी, प्यार कभी बांधना नहीं होता। प्यार तो आपके अंदर की फीलिंग है, आपके अंदर का एहसास है। दुनिया के किसी कोने में, कहीं पे भी, किसी भी प्लेनेट पे कोई इंसान है या कोई बीइंग है, आपको उससे मोहब्बत है तो है। प्रॉब्लम क्या होती है? मुझे ये चाहिए, क्योंकि Attachment. मुझे लगता है हाँ, हासिल करना। अभी हासिल कैसे कर सकते हो? सोचो, किसी को मोहब्बत में हम हासिल कर सकते हैं क्या? No, that आपका is कोई डॉल है या आपकी true. कोई गुड़िया है या आपको कोई गुड्डा है कि नहीं, पकड़ के बिठा दो, मुझे प्यार करो, मेरे साथ टाइम बिताओ। ये तो महसूस करने वाली बात है ना। कोई अमेरिका में रह के भी आपको महसूस कर सकता है, Right. और Yeah. कोई यहाँ पे रह के भी, आपके घर के अंदर भी आप 2 कमरों में अलग अलग रहोगे तो भी महसूस कुछ नहीं होगा। ये तो महसूस करने वाली बात है। महसूस तो आप कर रहे हो। अच्छा, कर कौन रहा है? सदगुरु जी बड़ी अच्छी बात कहते हैं, लव इज नथिंग बट अ स्वीटनेस ऑफ एन इमोशन, एंड दैट इमोशन यू जनरेटेड इनसाइड योर कोर। Yeah. आपको प्यार महसूस होता है तो सामने वाला खूबसूरत दिखता है। Right. Say सामने that. वाला खूबसूरत है इसलिए प्यार महसूस नहीं होता। Right. यू फील लव इनसाइड योर हार्ट। दैट इज, उसकी शक्ल सूरत कोई भी हो, तब भी beautiful लगेगा. सब ब्यूटीफुल दिखता है। सामने दूसरे की नजर से देखोगे क्या, नहीं यार ये तो खूबसूरत है, नहीं नहीं, आपकी नजरों से उसके अंदर हीरे ज्वाला जड़े हुए हैं, आपको तो पता नहीं क्या दिख गया उसके अंदर। ठीक है? That is और why love is blind. इट्स नॉट ब्लाइंड, इट्स द स्वीटनेस ऑफ एन इमोशन दैट यू फील इनसाइड योर हार्ट। So it's very Yeah. simple. If I have love inside my heart, you all look beautiful to me. If I have no love for you, you don't look beautiful to me. Yeah. फिर मैं True. आपसे नाराज होता रहूंगा, गुस्सा होता रहूंगा, क्योंकि मेरे को, जब मुझे आपसे मोहब्बत है तो आपकी आंखें भी खूबसूरत है, आपकी नाक भी खूबसूरत है, आपकी पलकें भी खूबसूरत है, सब खूबसूरत है, आपका नेचर भी, आपका बीइंग भी। लेकिन अगर आपसे मोहब्बत नहीं है, जब कोई चीट कर देता है, डिसीव कर देता है, तो वही इंसान जिससे बेइंतहा मोहब्बत होती है तो क्या होता है? ऐसा लगता है Nafrat. इससे बुरा इंसान ही नहीं है दुनिया में। तो सोचो ये कैसे नफरत हो सकती है? जिससे मोहब्बत होती है उससे नफरत हो सकती है?
इससे अटैचमेंट होती है जब वो मिल नहीं पाती, जो चीज चाहिए आपकी म्यूचुअल चीजें जो आप हासिल करना चाहते हो, जब वो नहीं मिलती तभी तो गुस्सा चढ़ता है। जैसे बचपन में होता था कि अगर मेरी गुड़िया को या मेरे डॉल को या मेरे टॉय को जिसको मैं हासिल करना चाहता हूँ मेरे छोटे भाई ने ले लिया तो फिर गुस्सा नहीं चढ़ता। एग्जैक्टली तो वही है। तो समझ लो हो क्या रहा है, हासिल करने वाली और चाहत की बातें हो रही, मोहब्बत की बात नहीं हो रही। हम सिर्फ हासिल करना चाहते हैं अपने लिए, ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए। यस दैट्स द ट्रूथ, दिस इज द कोर वर्ड। ये समझना, हम पूरे निष्कर्ष पे आके पहुंच गए हैं। ये पूरे सेशन का एक निष्कर्ष है, इसके बाद मैं कुछ ना भी बोलूं तो भी चल जाएगा। अगर ये बात आपको समझ में आ गई बहुत ध्यान से, बहुत डीपली, कि सारा खेल ईजीओ का है, ईगो, बस सारा खेल मेरे का है, मैं, आई, मी, माई सेल्फ। तभी तो कह रहा हूँ प्यार लिबरेटेड होता है, क्योंकि प्यार में आई हो नहीं सकता ना। नहीं, प्यार में तो वी होता है, प्यार में तो हम है, प्यार में तो कोई कहीं पे भी है, क्या फर्क पड़ता है। आपके अंदर क्या महसूस कर रहे हो, आप हो, सारा खेल आय का है। आप क्या महसूस कर रहे हो? अगर आप ईगो को समझ गए अपनी, इसलिए मैंने पहले भी कहा था पिछले सेशन में, यू मस्ट रीड दिस बुक, इट्स कॉल्ड अ न्यू अर्थ बाय एकर टोले। इट ओनली टॉक्स अबाउट ईगो। और जिस दिन, जिस लम्हे हमें अपनी ईगो समझ में आ जाती है, उस दिन हमारा जो फॉल्स इल्यूजन है अस्तित्व का, जो आपने आइडेंटिफिकेशन अपने अस्तित्व के साथ बना रखी है, जो भी आपका नाम है, जिस भी रिलेशनशिप में हो, जो भी, ये सब ढह जाएगा। जिस दिन ये ढह जाएगा उस दिन आजाद हो जाओगे। जिस दिन आजाद हो जाओगे उस दिन से कनेक्शन महसूस होगा इस पूरे ब्रह्मांड के साथ, उससे पहले नहीं। कनेक्शन का मतलब है कि फिर सब में समानता दिखती है, सबके साथ जुड़ाव होता है, सबके साथ महसूस होता है, सबकी पेन अपनी पेन लगती है, सबकी खुशी अपनी खुशी लगती है। और कहीं ना कहीं आप एक ऐसे माहौल में चले जाते हो जो बहुत ही सुकून में है। मतलब मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं करूंगा, सिर्फ सुकून ही महसूस हो जाए, यही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि यहाँ पर आए किस लिए हो? आधे से ज्यादा लोग तो इसलिए आते हैं, मुझे पता है, क्योंकि उनको सुकून महसूस होता है कि नहीं? तो सब चीजें छोड़ छाड़ के और आप अपना टाइम यूटिलाइज कर रहे हो। कोई अपना अपना कोई काम कर रहा होगा, कोई जॉब कर रहा होगा, कोई कहीं बैठा होगा, कोई कहीं बैठा होगा। इसलिए तो आया कि शायद उस 1 घंटे में कुछ पलों में सुकून महसूस हो जाए। तो चाहत तो सुकून की है। अब यहीं से एक और लेयर में चलते हैं। देखो, चाहत सुकून की है, चाहते सुकून की हो, लेकिन सुकून भी गवारा नहीं है। थोड़ी देर का सुकून मिल जाता है तो ऐसा लगता है भागो, फिर चलो कहीं भागते हैं। करते हैं कि नहीं करते? फिर हम खुद को और एंटैंगल करते हैं, मजा नहीं आ रहा। इसलिए तो जब हिल स्टेशन पे जाते हो 2 घंटे बड़ा अच्छा लगता है, उस दिन बड़ा अच्छा लगता है, अगले दिन सोचता है चलो चलो वापस चलते हैं दिल्ली, बॉम्बे मेट्रोपॉलिटन, वहीं पे अच्छा था, वहां पे रौनक लगी होती है, यहाँ पे बड़ा सुकून है। सोचो कर क्या रहे हैं। तो ये क्या करता है, आपका ईगो आपको भगाता है, दैट इज योर माइंड। आपका जो चंचल मन है वो आपको भगाएगा। अगर ऐसे समझ लो कि ये माया का जाल है और आपको फंसा रहा है बस। यहाँ हो तो वहां जाने के लिए कहता है, वहां हो तो यहाँ जाने के लिए कहेगा। जब काम कर रहे होगे तो कहेगा कि छुट्टी कर लो। जब छुट्टी में होगे, 2 दिन छुट्टी बर्दाश्त नहीं होगी, तीसरे दिन कहोगे चलो काम ही करते हैं। हिल स्टेशन पे जाओगे तो कहोगे मेट्रोपॉलिटन बहुत अच्छा है, वहां पे बड़ा मजा आता है, रौनक लगी रहती है। जब रौनक लगी हुई जगह पे आओगे तो कहोगे हिल स्टेशन पे चलते हैं, वहां पे बड़ा सुकून है। चाह क्या रहे हो? खुद से पूछो, क्या चाह रहे हो? अगर ये बात हमें समझ में आ जाए कि जहां पर हैं वहां पे टिकना सीख जाए, वहां पे खुश रहना सीख जाए, तो क्या प्रॉब्लम है बताओ? जिस काम में प्रॉब्लम हो रही है उसी में सुकून ढूंढो, जिस कर्म को कर रहे हो उसमें खुशी ढूंढो, तो भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी कहीं। ये अलग लेयर है, आपके सवाल से रिलेटेड नहीं है, लेकिन क्योंकि आपने ईगो की बात किया तो ये बातें कहीं और जा रही हैं, और ऐसे चलती चली जाएंगी, क्योंकि मुझे भी नहीं पता मैं क्या बोलूंगा। बात कहीं ना कहीं से जुड़ती चली जाएगी, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं शायद हम कुछ कुछ निकाल लेते हैं जो हमें फायदा दे दे, जिससे हम थोड़ा सा समझ जाए। सारा खेल समझने का, अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ, अंडरस्टैंडिंग योर ईगो। योरसेल्फ का मतलब भी क्या है? हमने जो फॉल्स इल्यूशन क्रिएट कर रखा है अपने आई नहीं माई सेल्फ का, इसको ड्रॉप करो। आज हथौड़ा लो और अपनी ईगो को पकड़ो और तोड़ो। तोड़ो सबके सब, बिना उसके नहीं होगा। मैंने पहले भी कहा था किसी सेशन में, सो जमीन के ऊपर 1 हफ्ता, जरा मत सो बेड के ऊपर, जमीन पे सो। एक मैट लो और बिछा और जमीन पे सो। देखो ईगो कैसे नहीं टूटती। छोटी छोटी चीजें करो अपनी ईगो को तोड़ने के लिए, क्योंकि ये टूटेगा तो कुछ ऐसा निकलेगा जो सोच से परे है। जो लोग ही आपको कहेंगे अरे अरे आपके पीछे कुछ दिख रहा है हमें सर।
कुछ ऑरा महसूस हो रहा है, कुछ रेडिएट हो रहा है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ क्या होता है, द मोमेंट योर ईगो ड्रॉप्स, you start radiating in something else. Your being starts to feel something else. The connection starts to develop because the ego drops. False illusion drop होगा तो सच्चाई निकलेगी. ईगो ड्रॉप करना है, सच बोलना सीखो, सच बोलना सुनो, सच ही कहो सिर्फ, चाहे कुछ भी हो जाए। देखो ईगो कैसे ड्रॉप होती है, लेकिन क्या है, सच बोलने के लिए हिम्मत भी चाहिए होती है, सच सुनने के लिए उससे बड़ी हिम्मत चाहिए होती है। अब क्या है, हम झूठों की दुनिया में रह रहे हैं। आसपास तो छोड़ दो, अपने घरों में ही पूछ लो जरा, कितने लोग सच बोलते हैं। हर किसी को ही होता है, जैसे अभी किंजल जी कह रही थी, सर कुछ बोल देंगे तो बुरा लग जाता है। अब बताओ, सच बोलने में बुरा लगना चाहिए, झूठ बोलने में तो बुरा लगना चाहिए, समझ में आना चाहिए। क्या झूठ पसंद है यहाँ पे किसी को? हाथ खड़ा करो, किसको झूठ पसंद है? बड़ी अजीब सी बात है ना। अगर मैं पूछूंगा कि झूठ पसंद है तो हर कहेगा नहीं सर मुझे झूठ पसंद नहीं है। लेकिन खुद हम झूठ बोलते हैं, खुद कहानियां रचते हैं, खुद हम सच बोल नहीं पाते, तो दूसरों से कैसे एक्सपेक्ट करेंगे? तो क्या कर रहे हैं हम? एक तरफ चाहत किसी और चीज की, चाहत है सच की, लेकिन बोलते अक्सर झूठ है। तो फिर फंसेंगे कि नहीं फंसेंगे? और फिर कह रहे हैं कि हम फंस क्यों रहे हैं? एक चक्रव्यूह कॉन्फ्लिक्ट के अंदर क्या सुकून मिल सकता है? मतलब सोचो, एक साइक्लोन है, साइक्लोन, a cyclone of stories, a cyclone of झूठ, a cyclone of lies. उसके अंदर क्या सुकून मिल सकता है? या पानी का ठहरना जरूरी है, दिमाग का शांत होना जरूरी है, तो सुकून महसूस होगा? बताओ। सच बोलो, ट्राई करो। हर चीज जिंदगी में, इस जीवन में सिर्फ ट्राई करना है, एक्सपेरिमेंट। कोई फिक्स रूल नहीं है इस जीवन को जीने का, ना मेरा ना आपका। जो मेरा तरीका हो सकता है वो आपका तरीका नहीं हो सकता। जो मेरा तरीका वो तो वैसे भी बहुत सारे लोगों का तरीका नहीं है, उनको समझ में नहीं आता। आप क्या, मेरे माँ बाप को समझ में नहीं आता कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो फिर किसी और को क्या समझ में आएगा? उन्हें समझ में नहीं आता, उनको इतने बरस लग रहे हैं समझ में कि मैं कर क्या रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ। तो हर किसी का अपना जीवन है, अपने तरीके हैं, अपना एक्सपेरिमेंट है। दिस इज माई पर्पस, दिस इज माई बीइंग, दिस इज हाउ आई फील हैप्पी। इसलिए शूट के बीच में से टाइम निकाल के कर रहे हैं ना, वरना क्या जरूरत है? इट गिव्स मी सम काइंड ऑफ इमेंस पीस। नॉट फॉर यू, आई एम नॉट कमिंग फॉर यू। आप तो सिर्फ जरिया हो, एक मीडियम हो, टू गेट बैक टू माई सेल्फ, to get back to the peace that I want in my life, to get back to that centered and balanced net that despite of everything that's happening, I want to come back to my balanced approach. Life is nothing but a playground. Playground है, समझ लो। इस प्लेग्राउंड में आप क्या खेल खेल रहे हो, कैसे खेल रहे हो, ये आपके ऊपर है। कोई भी खेल खेल लो, चाहे बैडमिंटन हो, चाहे लॉन टेनिस हो, चाहे टेबल टेनिस हो, जो आपका फेवरेट स्पोर्ट हो। क्या फेवरेट स्पोर्ट खेलते हो तो क्या ऐसे इधर उधर भागते रहते हो, या थोड़ा सा देखते हो? अगर बैडमिंटन भी खेलो तो शटल कॉक को देखना जरूरी है कि नहीं जरूरी? मतलब लेजर शार्प फोकस जरूरी है। वो कैसे आएगा? जब थोड़ा सा दिमाग स्थिर होगा तभी तो दिखेगी शटल। और अगर दिमाग में गुस्सा चल रहा है, मतलब चलो एक छोटा सा एग्जांपल अपनी जिंदगी का देता हूँ। जब गुस्से की बात करता हूँ तो टच बलिए का एपिसोड नंबर 5, जहाँ पे गाना था साडा हक एथेरक, आपने देखना हो तो देख लेना, हॉटस्टार पे होगा। उससे पहले, उस मोमेंट से पहले जब मेरा डांस था, 15 मिनट पहले किसी ने कुछ बोल दिया था, और उसकी वजह से मेरे को बहुत गुस्सा चढ़ गया था। किसी ने कुछ बोल दिया था इन द कंटेस्टेंट स्लॉट, एंड आई जस्ट बिकम फ्यूरियस। और उसके बाद आधे घंटे 1 घंटे का ब्रेक था, मुझे याद है अमृता मुझे कह रही थी कि नहीं, इट्स ओके, लेट इट बी, छोड़ देते हैं। बट कहीं ना कहीं वो गुस्सा दिमाग में चढ़ गया था। 1 घंटा हो गया, 1.25 घंटा हो गया, उसके बाद हमारा परफॉर्मेंस शुरू हुआ। और परफॉर्मेंस के टाइम पे काउंट होता है, मतलब हमारे यहाँ 16 काउंट्स या 8 काउंट्स की बीट्स होती हैं। मुझे याद है परफॉर्मेंस शुरू हुआ, ऐसे आवाजें टक 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 टक, और म्यूजिक शुरू हुआ, और पहले 16 काउंट्स मुझे सुनाई नहीं दिए। पहले 16 बीट्स मुझे सुनाई नहीं दिए। वो सुनाई क्यों नहीं दिए? क्योंकि दिमाग में स्थिरता नहीं थी, दिमाग में गुस्सा था। 17वें या 18वें काउंट में मुझे समझ में आया कि मैं कर क्या रहा हूँ, एवरीथिंग इज गोइंग ऑफ। क्योंकि अमृता कुछ और कर रही है, मैं कुछ और कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बीट से आगे जा रहा हूँ या पीछे जा रहा हूँ, तो मुझे बीट तो सुनाई नहीं दे रही। ध्यान तो बीट की तरफ है ही नहीं, स्थिरता दिमाग में है नहीं, सिर्फ गुस्सा चढ़ रहा।
फिर उसके बाद उस मोमेंट पे 17वें 8वें काउंट में कहीं ना कहीं मुझे एहसास हुआ कि ये तो गड़बड़ हो जाएगी. आई केम बैक टू माई सेल्फ इन दैट मोमेंट. दैट्स हाउ लाइफ इज. It's going to be a playground. You will have to keep coming back to your center and balance if you want to live a better life. Better तो कुछ है नहीं if you want to live a peaceful life. Otherwise कुछ नहीं होगा. भटकाने वाले बहुत होंगे, परेशान करने वाले भी बहुत होंगे, तंग करने वाले भी बहुत होंगे. हर कोई यही करेगा क्योंकि ऐसा नहीं कि वो जानबूझ के करे, वो खुद परेशान. In that book which I'm talking about, it's called A New Earth by Eckhart Tolle. It talks about pain bodies. Pain bodies. परेशान और तंग करने वाले लोग कौन हुए? पेन बॉडी. उनके अंदर खुद अपनी परेशानी इतनी ज्यादा है, तो आपको परेशान करेंगे कि नहीं करेंगे? आपका गुस्सा होता है जब ऑफिस से गुस्सा करते हो, तो क्या घर पे निकल नहीं जाता? नहीं निकलना चाहिए ना आइडियली. तो क्यों निकल जाता है? क्योंकि पेन इतनी ज्यादा है. जब पेन अंदर होती है तो वो निकलेगी ना. रोक पाओगे कि नहीं रोक पाओगे? सोचो. जब अंदर से परेशान होते हो तो ऑफिस में निकलता है गुस्सा. जब रिलेशनशिप में परेशानी होती है तो ऑफिस में गुस्सा निकलता है. जो ऑफिस में परेशान होता है रिलेशनशिप में गुस्सा निकलता है. ये तो करते हैं क्योंकि पेन बहुत ज्यादा है. डिसॉल्व दैट पेन. हु विल डिसॉल्व द पेन? यू विल डिसॉल्व दैट पेन. 3 दिन I was keeping a silence fast. I have written yesterday only. I wrote it. Let your pain, let your anger, let your fear, let your impulses, let everything dissolve in that silence. Let it dissolve. Cleanse yourself. Because otherwise, you become the pain body and then you will transfer it to somebody else. इसलिए जो माँ बाप जिनकी अधूरी ख्वाहिशें होती हैं वो बच्चों पे डालते रहते हैं कि मैं क्रिकेटर नहीं बन पाया, मैं एक्टर नहीं बन पाया, तो बच्चों पे डाल देते हैं. बच्चों को बनाना है. अरे उसका पर्पस कुछ और है, वो कुछ और करना चाहता है जिंदगी में. अपनी पेन दूसरे पे क्यों ट्रांसफर करना है? जिन की मम्मियां या पापा फॉरगिव नहीं कर पाते ना, उनके बच्चे भी फॉरगिव नहीं कर पाते. सच है कि नहीं है? खुद से पूछो. अगर आपके पेरेंट्स फॉरगिव कर पाते हैं तो आप भी कर पाओगे. अगर आपके पेरेंट्स फॉरगिव नहीं कर पाते तो आप नहीं कर पाओगे. अगर पेरेंट्स झूठ बोलते हैं तो आप झूठ बोलोगे. पेरेंट्स इनसिक्योर हैं तो आप इनसिक्योर बनोगे. क्योंकि वो जाने अनजाने में वो सारी चीजें आपको दे देते हैं. अब फैसला आपको करना है, उसमें उनकी कोई गलती नहीं है. हम गलतियां नहीं निकाल रहे. वो अपनी जिंदगी की कुछ कंडीशंस की वजह से ऐसे हैं. फैसला आपको करना है कि आपको उनके जैसा बनना है या अपने जैसा बनना है. अपने जैसे बनने का मतलब होता है constantly keep evolving, keep growing, keep upgrading, keep understanding yourself. Create a new entry barrier for anyone who is giving you something which you don't want to absorb. जिसके बारे में आपको पता है सही नहीं है. Don't absorb. Who is telling you to absorb? Do not absorb. ना अच्छी चीजें absorb करो. क्या इस ब्रह्मांड में अच्छाई कुछ दिखती नहीं है? क्या देखना नहीं चाह रहे हैं हम? इस ब्रह्मांड में अच्छाई भी है और सच्चाई भी है, बस हम देखते नहीं. हम सिर्फ वही देखते हैं जो हमें दिखाया जा रहा है. उसके परे जाके देखो थोड़ा सा. क्या नहीं दिखेगी? अपने अंदर देख लोगे तो अच्छाई सच्चाई दिख जाएगी. दूसरी तरफ जाने की जरूरत ही नहीं है. लेकिन हम शायद अपने अंदर भी नहीं देखते. सब चीजें हमारे आसपास हमारे अंदर है. बस झांकना जरूरी है डीपली. बाकी सब चीजों से परे. हाँ जी प्राची जी बोलिए. Sir, does in that case Vipassana help? विपाशना विल हेल्प 100%. देखो पता क्या होता है प्राची जी, बहुत सारी चीजें सिर्फ टूल्स हैं. सब चीजें टूल हैं. टूल समझते हो ना? Yeah. पेचकस समझ लो या कुछ भी समझ लो. टूल किट है बस, और कुछ नहीं है. वो भी एक टूल है. वो टूल क्या करता है? विपाशना क्या करता है? आप 10 दिन जब सारी चीजों से परे हो जाते हो तो आप खुद को जान पाते हो. क्योंकि घर के अंदर रहकर इतने सारे एटमॉस्फेयर के अंदर, फोन्स के अंदर, किताबों के अंदर, काम के अंदर खुद को कैसे जान पाओगे? उसके लिए थोड़ा ज्यादा दृढ़ता और थोड़ी ज्यादा दृढ़ संकल्प और विल पावर चाहिए होती है. इतनी विल पावर होती नहीं. वो विल पावर ना बड़ी कमजोर है. वैसे भी घुटने टेक देती है आज की डेट में. 10 मिनट कोई आपको टेम्प्ट करेगा, आप चले जाओगे. करेक्ट? ऐसे ही होता है ना. तो
उस विल पावर, क्योंकि हम विल पावर कमजोर होती चली जा रही है और शायद इसलिए बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन भी है मैनकाइंड का आज की डेट में। तभी तो एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग क्या करती है, जरा सी डिजायर क्रिएट करती है आपके अंदर, आपको लगता है मुझे चाहिए, आपको शायद नहीं भी जरूरत है, फिर भी आपको लगता है मुझे चाहिए। होता कि नहीं होता? क्योंकि विल पावर कमजोर है। तो वो विपाशना क्या करती है, आपको एक डेलिबरेट एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है जहाँ पे आपसे फोन ले लिए जाएंगे, आपके परिवार के आसपास नहीं है, आपसे कोई बात नहीं करेगा, तो आपके पास कोई चॉइस नहीं बचती टू कम बैक टू योरसेल्फ। करेक्ट? When you don't have a choice, अब बात यहाँ पर आती है, will we always take actions when we don't have a choice? मतलब हम लास्ट रिजॉर्ट पे हैं, इसका मतलब ये होता है कि that means when a tragic incident will happen, then you will accept it, or you will wait for yourself, or you will keep making sure that you keep changing yourself so that you don't reach the tragic accident or incident in your life. या तो समय से पहले खुद को समझते चले जाएं, या फिर जब समय एकदम आ जाएगा और टकरा जाएगा और कहेगा अब तो बेटा बदलना ही पड़ेगा, तब खुद को बदले। Vipassana becomes the last resort because there you're not given any choice. Even if you try to talk to someone, nobody will talk to you. Correct? Then you will have then you will have no choice but to come back to yourself. That is a beautiful tool. You want to use it, please use it. Otherwise, you can do it at your home as well. If you don't want to do Vipassana due to whatever reasons being. But it is a beautiful tool. मैंने नहीं किया है, लेकिन जिन दोस्तों ने किया है, मेरे टीचर्स ने किया है, मैं समझ सकता हूँ। It's an extremely, or I think I will be doing it to understand myself more deeply. पता नहीं, समय बताएगा, कह नहीं सकता। जिंदगी बड़ी अनप्रेडिक्टेबल है, कुछ प्लान नहीं करता लाइफ में। Okay, thank you so much. Moving on to next, let's go to Payal Goyal. Am I audible, sir? Yes, you are. बोलिए। Yes, sir. My question is, sir, कि like जब लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा होता है तो भी लाइक कि ठीक है, मतलब we are thankful to God. लेकिन जब कुछ बुरा होता है तो फिर we are starting to blame ourselves for situations को, मतलब अरे जब blaming start बुरा, हो जाती है सर। यस, देखो जैसे बुरा होता है ना, पहली बात तो एक बात समझना बड़ा जरूरी है, जिंदगी में कोई है यहाँ पर जिसकी जिंदगी में हमेशा अच्छा ही हुआ है? वो हाथ खड़ा करे जिसकी जिंदगी में कभी कुछ बुरा नहीं हुआ। यहाँ पे कोई भी नहीं होगा जिसकी जिंदगी में बुरा नहीं हुआ। मेरी अपनी जिंदगी में पता नहीं क्या क्या हुआ है, बहुत बारी धज्जे होनी है और उड़ती चली जाती है, तो कोई नई बात नहीं है। बट हमें समझना जरूरी है कि बुरे का भी एक कारण होता है। देखो, गिरना भी जरूरी है उठने के लिए, बिखरना भी जरूरी है निखरने के लिए, टूटना भी जरूरी होता है जुड़ने के लिए। ये सब चीजें जरूरी हैं, क्योंकि जब तक बुरा नहीं होगा ना, तब तक हम समझते नहीं है कि जिंदगी में क्या सीखना, क्या सीख देना चाहते हैं और हम इससे क्या सीख सकते हैं। बताओ, जब समय अच्छा चल रहा होता है पाल जी, क्या हम कुछ सीखते हैं? सर जब तो कुछ दिमाग में नहीं आता क्या चल रहा है लाइफ में। एग्जैक्टली, क्योंकि सक्सेस में, अच्छे समय में कुछ दिखता नहीं। उस समय में हम सिर्फ फ्लो कर रहे होते हैं, हम मजे कर रहे होते हैं। जब गड्ढे में गिरते हैं तभी तो समझ में आता है कि आगे चल के, आगे देख के चलना चाहिए, कहीं ना कहीं दोबारा गड्ढे में ना गिर जाए। तो जिंदगी में जब बुरा वक्त आता है तो वो एक सीख की बदौलत आता है, वो आपको कुछ सिखाना चाहता है। अब आप सीखना चाहते हैं या नहीं, आपके ऊपर है। अक्सर हम सीख नहीं पाते हैं, हम उस बुरे वक्त में अटक जाते हैं, उस वाक्य, उस इंसिडेंट, उस चीज में अटक जाते हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ या उसने ऐसा किया, या तो खुद को, या तो दूसरे को ब्लेम करते हैं या खुद को ब्लेम करते हैं। दूसरे को ब्लेम करते हैं तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी छूट जाती है, खुद को ब्लेम करते हैं तो हमारे दिमाग में, हमारे जहन में सिर्फ सेल्फ डाउट और फियर क्रिएट होता है। दोनों से कुछ होगा नहीं, होगा सिर्फ इस बात से कि उस वाक्य में, उस इंसिडेंट में कौन सी सीख छुपी हुई है। व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी? Are you learning or are you understanding the moral of the story? उस कहानी में, उस इंसिडेंट में हुआ क्या था, क्या छुपा हुआ था जो ऊपर वाला आपको सिखाने की कोशिश कर रहा था? The moment you take it like that, or the moment you change the perspective and understand कि ये है moral of the story, तो आप उस चीज से बाहर आ जाते हैं, क्योंकि अब आपने ये चीज सीख ली है, अब आपने मॉरल सीख लिया है, अब आपने समझ लिया है कि ये सिखाना चाह रहा था। सीखने का मतलब है उसको आत्मसात करना और दोबारा आने वाली आगे की सिचुएशंस में उसे इम्प्लीमेंट करना है। इतना ही सिंपल है बस। पास्ट का मतलब ही क्या है, बुरे वक्त का मतलब ही क्या है? सीख कि ये गड़बड़ हो गई, उस समय इतनी समझ थी तो कोई दिक्कत नहीं, गलती हो गई। अब ये समझ कैसे बढ़ती है?
जब इसमें कुछ सीखे डालोगे तभी तो बढ़ेगी। तजुर्बा किसे कहते हैं, एक्सपीरियंस किसे कहते हैं? हर बुरी चीज से गुजरना, हर बुरे इंसिडेंट वाक्य से गुजरने को ही तो तजुर्बा कहते हैं, और क्या है? एक्सपीरियंस का मतलब क्या है? जब मैं कहता हूँ आई एम एक्सपीरियंशियल टुडे, दैट मींस आई ट्राइड 10 थिंग्स, आउट ऑफ दैट आई एम डैम श्योर 8 थिंग्स डिड नॉट वर्क फॉर मी, 8 थिंग्स विल नॉट इवन वर्क फॉर यू. Those things that did not work for you are the only ones who tell you that this is going to work. Correct? My anger never worked for me. It always created an issue. That's why I decided I have to cleanse it or let go it or suppress it or regress it. Whatever I want to do, that's my to do. Right? ये मेरे को ही तो समझ में आया 10 बार अपना नुकसान करके कि भाई नुकसान भी मैं कर रहा हूँ, गुस्सा भी मैं कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के माफी भी मैं मांग रहा हूँ, तो मुझसे बड़ा बेवकूफ कौन है? आप समझे? गुस्सा भी मैं कर रहा हूँ और उसके 1 घंटे बाद क्षमा भी मैं ही मांग रहा हूँ, तो बेवकूफी किसकी है, मेरी या किसी और की? अगर मैं उस एंगर के मोमेंट पे ही चीजों को थोड़ा सा स्थिर कर लूं तो गुस्सा नहीं आएगा ना, कहानी खत्म हो जाती है वहीं पर ही। तो स्थिरता मुझे चाहिए ना, तो फैसला मेरा होगा। ओके, क्लियर? ओके, मूविंग ऑन टू, हाँ बोलिए, 1 सेकंड। सर लाइक आई वांटेड टू आस्क दैट कि मतलब उस टाइम सेल्फ ब्लेम इतना हाई हो जाता है सर कि कुछ समझ में नहीं आता है कि लाइक मैं इस चीज से बाहर कैसे निकलूं, बिकॉज आई मतलब मैं खुद को ब्लेम करती रहती हूँ कि मेरी वजह से ये हुआ, मैंने शायद ये किया होगा, इसकी वजह से ये होगा, मतलब उस चीज से बाहर निकल ही नहीं पाती सर कि मतलब उस ब्लेम को मैं अपने आप से निकाल ही नहीं पाती हूँ उस टाइम के देखिए अंदर। वो इसलिए भी है क्योंकि शायद गिल्ट बहुत ज्यादा है हर बात की। अब वो या तो बचपन से फीड कर दी गई है, लेकिन उन्हें समझना जरूरी है ब्लेम से होगा क्या। ब्लेम से हम खुद को खत्म करते चले जाएंगे, अपने अस्तित्व को भी खर्च करेंगे, खत्म करेंगे। वी आर डिस्ट्रॉइंग आवरसेल्फ। ब्लेमिंग मींस डिस्ट्रॉइंग आवरसेल्व्स। नाउ द पॉइंट इज इफ समथिंग हैज हैपेंड रॉन्ग, क्या आप अकेले हो जिसने जिंदगी में गलतियां की हैं? कोई और नहीं गलती कर सकता? मुझे बताओ। गलतियां तो इंसान के चरित्र का हिस्सा है, गलतियां करके ही तो सीखते हैं। क्या लगता है मैंने अपनी जिंदगी में कोई गलतियां नहीं की होंगी? अब 2 चॉइस होंगी यहाँ पर, या तो मैं उन गलतियों के लिए खुद को ब्लेम करता रहूं, या उन गलतियों से सीख के कि हो गई गलती, इट्स डन एंड डस्टेड विद, आई एम अ ह्यूमन बीइंग, आई हैव डन दिस मिस्टेक, इट्स एब्सोल्युटली ओके। द पॉइंट इज, मुझे लगता है शायद हम तो एहसास कर लेते हैं, लेकिन आसपास के लोग बार बार उस गलतियों को याद दिलाते रहते हैं, और शायद इस वजह से ब्लेम बढ़ता चला जा रहा है। अब वो क्यों याद दिला रहे हैं? क्योंकि उनकी अपनी ईगो को ऊपर रखना और आपको नीचे रखना है, क्योंकि डोमिनेट करने के लिए किसी को बड़ा आसान है। दूसरे की गलती को 25 बार याद दिलाओ तो आप हमेशा अपना अस्तित्व ऊपर रखते रहते हो। दैट इज योर फॉल्स ईगो, दैट इज योर फॉल्स इल्यूजन। अगर ये बात मुझे समझ में आ जाती है तो फिर मैं ब्लेम लेता नहीं हूँ किसी का। अगर मुझे समझ में आ गया कि सामने वाला मेरे साथ ही गेम खेल रहा है, अपनी ईगो के चक्कर में मुझे ब्लेम करी जा रहा है, सो दैट आई कीप फीलिंग बैड एंड ही और शी कैन डोमिनेट मी, अगर ये बात समझ में आ जाएगी तो कोई प्रॉब्लम है क्या? ये बात समझ में आ जाएगी तो मैं स्थिर हो जाऊंगा। सारा खेल समझ का है। खुद को भी समझना, जब खुद को समझते हैं तो दूसरे को भी समझ जाएंगे। गलती हो गई तो क्या हो गया? क्या यहाँ पे कोई ऐसा है जिसने कोई गलती ना की हो? हाथ खड़ा करें। कैसे हो तुम लोग यार, गलती भी नहीं करते हो। देख लीजिए पायल, सबने गलतियां की हैं यहाँ पर, मैंने बहुत सारी गलतियां की हैं, तो बताइए अभी। तो अब मैं उन गलतियों के लिए या ब्लेम कर सकता हूँ या सीख के आगे बढ़ सकता हूँ। चॉइस 2 है, डिसाइड कीजिए क्या करना है। पहले में सिर्फ सेल्फ डिस्ट्रक्शन है और दूसरे में सेल्फ ग्रोथ है। The choice is in our hands. What we want to do. Okay. ओके सर, थैंक यू Thank सो you. मच सर। Thank you so much. Yes. Moving on to next. बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हमारे ही हैं। अब मैं सोच रहा हूँ इनसे बात करूं क्योंकि इनके तो सवाल बते रहे हैं। ओके, नए पार्टिसिपेंट से बात करते हैं, दलाल कम हाँ कॉम्पल जी मैंने देख लिया है, कोई नहीं। करमजीत सिंह जी। नमस्ते सर। नमस्कार जी। सर एक्चुअली मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे कई बार क्या होता है पास्ट में कुछ ऐसे डिसीजन हो जाते हैं। करमजीत जी आप वीडियो ऑन करेंगे तो बेहतर रहेगा। कर सकते हैं? कोई नहीं, हाँ जी बोलिए। सर एक्चुअली कई बार पास्ट में ऐसे डिसीजन हो जाते हैं कि हमें फ्यूचर में आके वो बड़ा ऐसा होता है कि मैंने वो डिसीजन समाज के उससे ले तो लिया, लेकिन वो बार बार ओवर थिंकिंग की वजह से दिमाग में ऐसे हिट होता है कि तूने उस टाइम पे ये हुआ था तुम्हारे साथ। एक्चुअली ये बार बार Correct. ओवर थिंकिंग की वजह से होता है। सही बात है। देखिए पता क्या होता है, अब देखो करमजीत जी, पता क्या होता है, अगर वो डिसीजन जो लिया गया
वो कर्म जो किया उसका अगर रिजल्ट अच्छा आ जाता तो सोचते? हाँ, नहीं, रिजल्ट सुनो अच्छा तो नहीं सोचते, सुनो नहीं सोचते। देखो सुनो, हम पास्ट में जाते हैं, पास्ट में हमने कोई कर्म किया और उसका रिजल्ट अच्छा आ गया, आज अच्छी जिंदगी है, तो क्या सोचते कि नहीं सोचते, पहले बताओ। नहीं सर, उसके बारे में तो नहीं सोचते। करेक्ट। जब रिजल्ट अच्छा आ जाता तो उसके बारे में नहीं सोचते। हमने पास्ट में कर्म किया, उसका रिजल्ट हमारे फेवर में नहीं आया, करेक्ट, अच्छा नहीं है आज के हिसाब से, तुम उसके बारे में सोचते रहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है एक्शन में कोई गड़बड़ नहीं है। एक्शन ठीक है, गड़बड़, एक्शन ठीक है, इसका मतलब रिजल्ट गड़बड़ है। बस थोड़ा ये होता है कि सुनो समाज सुनो क्या सुनो सोचेगा सुनो उसके सुनो, बाद। हम समाज की भी आएंगे, समाज के बारे में भी बात करूंगा। देखो, कर्म सही है, उसका रिजल्ट आपके फेवर में नहीं है, इसलिए हम उसके बारे में सोच रहे हैं। लेकिन क्या कभी रिजल्ट आपके फेवर में होगा हर बारी? ये क्या गारंटी ले सकता है कोई? जो भी आप कर्म कर रहे हैं, हम इतने सारे एक्शंस लेते हैं, क्या हर एक्शन का रिजल्ट हमारे फेवर में होता है? नहीं होता ना, कभी होता है फेवर में, कभी नहीं होता। दैट्स हाउ लाइफ इज गोइंग टू बी। आपका क्या, मेरा क्या, अमिताभ बच्चन से लेकर शाहरुख खान से लेकर हर किसी के साथ एक ही चीज है। एवरी ह्यूमन बीइंग ऑन दिस अर्थ, दे कीप क्रिएटिंग एक्शंस, रिजल्ट इज नॉट इन देयर फेवर, रिजल्ट इज नॉट इन एनीवन्स फेवर, सॉरी, नॉट इन एनीवन्स हैंड्स। वो कभी आपके फेवर में होगा, कभी आपके फेवर में नहीं होगा। द पॉइंट इज, जब हमारे फेवर में नहीं होता, हम उसको पकड़ लेते हैं कि ये गलत हो गया है। अच्छा, एक तो हम पकड़ लेते हैं गलती को, जैसे आपने कहा, दूसरा समाज हमें बार बार याद दिलाता रहता है कि ये गलती हो गई, ये गलती हो गई। अब ये बात आती है, समाज कौन है? कौन है ये सोसाइटी? कौन सी सोसाइटी, कौन से समाज की बात करती है? समाज में कौन है, मैं बताता हूँ। समाज में करणजीत जी के माता पिता भाई बहन बंधु ये हैं, मोना जी के माता पिता भाई बहन बंधु ये हैं, शिवानी जी, अदिति जी, मेरे, किज्जल जी, समान, हिमानी, यही तो लोग हैं समाज में, और कौन है? इसके अलावा समाज तो कोई नहीं है ना। जितने लोग यहाँ पर हैं, इनके भाई बंधु माता पिता सिबलिंग्स कजन्स, यही तो है, इन्हीं का तो मल्टीप्लिकेशन है। तो जिस सोसाइटी की हम बात करते हैं, सोसाइटी भी हमसे ही बनी है। द पॉइंट इज, आसपास के लोग या तो हमें समझ नहीं पा रहे या हम उनको समझ नहीं पा रहे, इसलिए तो कंफ्यूजन है। हमने एक एक्शन लिया, गड़बड़ हो गई, तो गलतियां नहीं होती, हो गई ना। द पॉइंट इज, शायद आसपास के लोग समझ नहीं पा रहे। वो क्यों नहीं समझ पा रहे? क्योंकि उनके अंदर अपने डर इतने सारे हैं, वो अपने डर आपको दे देते हैं ठोक के भाव में। देते हैं कि नहीं देते हैं? डर, उन डर के चक्कर में तो घबराहट है सारी की सारी, इसलिए तो परेशानी हो रही है कि पहले हमने कर्म किया, उसका एक्शन फेवर में नहीं आया। इसलिए अगर वो आपने कोई कर्म किया होता, उसका एक्शन फेवर में होता, तो शायद तो आज तारीफें भी कर रहे होते आपकी। हमें क्या करना है? हमें कर्म पे ध्यान देके, ना उस एक्शन, ना उस तारीफ से रिलेट करना, ना उस फियर से, ना उस तारीफ को लेना है, ना उस फियर को लेना है। क्योंकि अगर तारीफ लोगे तो फियर भी तो लोगे उनका, एप्रिसिएशन लोगे तो क्रिटिसिज्म कैसे नहीं लोगे? वो भी तो हाथ साथ में ही आती है। राइट सर। तो जब एप्रिसिएशन के लिए बैलेंस हो जाओगे, तो फियर के लिए भी बैलेंस हो जाओगे, क्रिटिसिज्म के लिए भी बैलेंस हो जाओगे। तो खुद को ब्लेम भी नहीं करोगे कि गड़बड़ हो गई तो हो गई। आई ट्राइड समथिंग एंड इट फेल्ड, सो व्हाट? Everyone tries a lot of things and they fail. I have tried so many things and I fail. But that, does that mean I do not keep trying? Or does that mean I finish myself from here, or start destroying myself, start blaming myself, start getting into the fear that this had happened wrong? It had happened wrong, so what? वो तो होगा ही होगा। पास्ट का मतलब ही क्या है? हर किसी के पास्ट में कुछ अच्छी चीजें हैं, कुछ बुरी चीजें हैं, कुछ गलतियां हैं, कुछ सीखे हैं, कुछ बहुत बेहतरीन लम्हे भी हैं। बट दिस इज हाउ एवरीवन्स पास्ट इज गोइंग टू बी। सिर्फ हम जिस समाज की हम बात करते हैं ना, समाज ये भी समझना जरूरी है कि हम लोगों से ही बना है समाज। हम जब खुद को सही करते हैं तो धीरे धीरे, देखो, आप खुद को सही करोगे ना, आपकी सोच सही होगी। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ करमजीत जी, आपकी सोच सही होगी तो आसपास के 4 लोगों की सोच अपने आप सही हो जाएगी। आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। बस जब आपके 4 लोगों की सोच बदलेगी, तो इन 4 से क्या 40 लोगों की सोच नहीं बदलेगी? यही तो होता है, और क्या होता है। जैसे बुराई फैलती है वैसे अच्छाई फैलती है, जैसे सच्चाई फैलती है वैसे सब चीजें फैलती है। जब आप सही सोच जब आपके अंदर से इनसिक्योरिटीज हट जाएंगी, हाइपोथेटिकली है नहीं, मैं वैसे बात कर रहा हूँ, कि आपके अंदर से जो भी नेगेटिव कॉनोटेशन है वो हटेंगे लाइफ के, चाहे एंगर हटेगा,
चाहे फियर हटेंगे या किसी प्रकार के कोई भी नेगेटिव कॉनोटेशंस, अपसेटिंग, इरिटेशन जो भी है हटेंगे, तो क्या उसकी फ्रेग्रेंस आसपास नहीं महकेगी? क्या वो आपके बच्चों में नहीं आएगा, आपकी वाइफ में नहीं आएगा या आपके माँ बाप में नहीं आएगा? अपने आप आएगा। हो सकता है 100% ना आ सके, लेकिन 20-30% फ्रेग्रेंस तो आएगी आएगी। ऐसे ही होगा। क्लियर है? कुछ ये पूछना सब चाहते हो? कुछ कंफ्यूजन है? कंफ्यूजन नहीं है कि सर, कई बार ये होता है कि हमें पास्ट के बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, या कुछ डिसीजन मतलब जो हो जाते हैं डिसीजन, उसका ओवर थिंकिंग करना चाहिए नहीं करना चाहिए? Absolutely not. Past is only meant to teach you a lesson. Don't get stuck in the incident. The problem is we keep thinking about the incident and we keep feeling shame or regret or guilt. यही है ना? I'm saying that is not important. Emotions important नहीं है. Shame, regret, guilt. Important क्या है? सीख. पास्ट में हमने एक बिजनेस ट्राई किया, उस बिजनेस में 10 लाख रुपए का नुकसान हो गया। अब एक है कि मैं उस पर रोता रहूं, एक है कि नुकसान तो हो गया, चलो रो भी लिया उस लम्हे पे। अब ये क्या इस रोने को मैं सारी जिंदगी कंटिन्यू करूं या सीखूं बेटा गलती कहां पर हो गई, किस पे विश्वास कर दिया जो 10 लाख रुपए लेके भाग गया? करेक्ट? या कौन से कस्टमर को ले लिया, या कौन से वेंडर के पास गलत काम कर लिया, या किसके बहकावे में आ गए? उस प्रैक्टिकल चीज को, उस एक्शन को समझना जरूरी है ना। व्हाट इज अ लेसन यूनिवर्स वांटेड टू टीच मी? Is the lesson that I'm not equipped to do the business? Is the lesson I'm not prepared to do the business? Is the lesson I don't know how to do the business? Lesson क्या है? नहीं आता तो सीखते हैं। सर, लेकिन सर उसमें क्या होता है कि जैसे हम तो भूलना चाह रहे हैं, लेकिन वही है कि कहीं ना कहीं आके एक दायरा आ जाता है कि लोग टोंट मारते हैं, अरे इसका ये हो गया था, इसका ये हो गया था, वो चीज ज्यादा हिट करती देखो, है दिमाग। तभी तो बात सही है। अब क्या होता है ना, ये लोग कौन है, लोग कौन से टॉन्ट मारते हैं? स्ट्रेंजर्स टॉन्ट मारते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, घर वाले टॉन्ट मारते हैं तो फर्क पड़ता है, बुरा लगता है कि नहीं? आसपास के जो लोग हैं, जिनसे मोहब्बत है, जिनसे जुड़ाव है, जिनसे लगाव है, जब ये टॉन्ट मारते हैं तो बुरा लगता है ना। जिससे वो उस टाइप के लोग होते हैं ना, तो स्ट्रेंजर होते हैं ना, वो घर वाले होते हैं, वो फ्रेंड्स होते हैं, फ्रेंड्स के फैमिली वाले होते हैं जो जानते हैं कहीं ना कहीं हमें। करेक्ट। तो थोड़े हम्म, एक्वेंटेंस हो गए बेसिकली, दूर के हम्म, रिश्तेदार या बीच के रिश्तेदार या जो भी कह लीजिए आप। अब बात यहाँ पर आती है कि हम उनको कितना महत्व देते हैं। क्योंकि देखो क्या होगा ना, लोग तो हर बारी बोलते ही रहेंगे कुछ ना कुछ। लोग तो ये भी कहेंगे इस सेशन की क्या जरूरत थी करमजीत जी, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना, क्या मिलने वाला है यहाँ पर? कहेंगे कि नहीं कहेंगे? आप बिल्कुल। जाके ना अगर किसी को कहोगे कि आप ये सेशन अटेंड करेंगे, करने गए थे, तो लोग कहेंगे क्या टाइम वेस्ट कर रहा है। मैं ये भी कह सकता हूँ, शायद होंगे कुछ लोग ये बोल देंगे। मुझसे बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें बोल देते हैं, तो फिर तो मैं आपसे क्या कहूंगा, देखो क्या होगा ना, इसलिए मैं कह रहा था स्वधर्म बड़ा जरूरी है। कि बड़ा जरूरी है कि आप क्या चाहते हो, आप क्या कर्म करना चाहते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें वैसे भी बोलेंगे। अब ये मायने रखता है आपके ऊपर कि किसको कितनी तवज्जो देते हो आप। हमेशा सजेशन, एडवाइस उसकी लो जिसपे पूर्ण विश्वास हो, जो आपके भले के लिए सोचे। इसलिए सत्संग बड़ा जरूरी होता है। सत्संग का मतलब कंपनी ऑफ गुड पीपल who believe in you, who trust in you, who wants to see you rising. Unfortunately, 95% of the people do not want to see you rising because they're stuck in their own cocoon. करेक्ट? तो बड़ा जरूरी है ना, हर किसी की बातें हम सुनते रहेंगे, क्योंकि शायद इमोशनल सेंसिटिविटी एंड वल्नरेबिलिटी ज्यादा, तो फंसते चले जाएंगे ना। क्रिएट नो एंट्री बैरियर। हर किसी की बात यहाँ तक नहीं पहुंचनी चाहिए, फिर तो हो गया सत्यानाश। यस। ये सभी के लिए है। क्योंकि होगा क्या, जरा से कुछ कहेगा, यहाँ चुप जाएगी और फिर सारा दिन हम रोते रहेंगे उस बात को सोच सोच के। It's okay. Create an entry barrier. Do not let anyone and everyone come into this. पहले परखो, समझो, जानो, तो दायरे के अंदर आने दो, वरना तो दूर से टाटा बाय बाय। करेक्ट? यस सर, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। हाँ जी, आकांक्षा माथुर जी। अरे समय तो हो गया 1:40। हाँ सॉरी। राधे राधे सर. राधे राधे जी, बोलिए। Yes sir. So my question is how to deal with partner death or someone leave. Sorry, come again. How to deal with Partner death or someone leave. देखिए बड़ा सिंपल है। जब किसी की मृत्यु हो जाएगी तो दर्द तो होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता कि दर्द नहीं होगा। जब लोग
तो लोग जुड़ जाते हैं और उसकी मृत्यु हो जाती है या सेपरेशन हो जाता है किसी भी फॉर्म में, तो दुख, दर्द, परेशानी, दिक्कत, सब चीजें होंगी, सारे इमोशंस महसूस होंगे उस लम्हे पे, जो जायज हैं क्योंकि आपका जुड़ाव था। जब किसी से जुड़ाव था तो इमोशनल टर्बुलेंस तो होगा ही होगा। पर सिर्फ बात यहाँ पर आती है कि या तो उस इमोशनल टर्बुलेंस को, उस पेन को हम कॉन्स्टेंटली जिंदगी भर अपने साथ रखें और आगे बढ़ाते रहें और खुद उसमें खत्म हो जाए, और उस पेन को वहीं पे ड्रॉप करें जब उसको महसूस हो रही है, और उस इंसान की कुछ अच्छी चीजें, कुछ अच्छी बातें, कुछ उसका अस्तित्व, कुछ अच्छे ख्वाब, उसको अपने अंदर बसा लें और उसको एक मकसद बना के जिंदगी में आगे, और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन सर बहुत बार ऐसा भी देखा है मैंने कि हाँ लोग मूव ऑन करते हैं, लेकिन उनके वही गिल्ट आ जाता है कि अगर मैंने मूव ऑन किया तो शायद मैं उसको चीट करूंगी या करूंगा, तो फिर उस टाइम पे क्या? देखो, बड़ी सिंपल सी बात है, मूव ऑन तो करना पड़ेगा, जिंदगी है, जीवन है, ऐसे ही होता है। कोई भी इंसान हो, माता पिता की मृत्यु के बाद मेरे डैड की मृत्यु हुई है, तो मैं आपको क्या खुश नजर नहीं आता है? मैं सारा दिन उदास रहता हूँ आपके सामने, तो इसका मतलब यह है कि मैं उनकी सोल के साथ चीटिंग कर रहा हूँ? नो, तो बस नो। ऐसा तो कुछ भी नहीं, ये तो बस मनगढ़ंत कहानियां हैं, बना दी गई हैं। क्या दुख में रह के, खुद को तंग करके, खुद को परेशान करके, जिसके साथ थे, जिसकी आत्मा कहीं अगर देख भी रही है, तो क्या वो देखेगी आप सारा दिन 24 घंटे बस दुख में, डिप्रेशन में, एंग्जाइटी में, पैनिक अटैक्स में है? तो ये सही है क्या? नो सर। जीवन है, यहाँ पे कोई परमानेंट नहीं है, ना मैं ना आप। हर इंसान कुछ समय के लिए आएगा, कुछ लम्हों के लिए आएगा, किसी के लम्हे कुछ ज्यादा होंगे, किसी के लम्हे कुछ कम होंगे, बस उसके बाद वो चला जाएगा, ये तय है। इस बात को हम जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लें, कोई भी परमानेंट नहीं है, ना मैं, ना आप, ना आपके माँ बाप, ना जिससे बेइंतहा मोहब्बत करते हो, चाहे वो हीर रांझा की मोहब्बत है या फिर लैला मजनू की मोहब्बत है, या जितनी बड़ी मोहब्बत कह लो आप उसको, कुछ भी नहीं होने वाला। जिस इंसान ने जाना है उसने वैसे भी चले जाना, आप तय नहीं कर सकते। बस उसकी गहराई आप जब तक उस इंसान के साथ हो, बस आप महसूस कर सकते हो। देखो, just because I'm laughing and enjoying and living life does not mean that I don't love my father, that I do not feel an immense depth of love for my father. अगर मैं कहूँ तो आपको समझ में नहीं आएगा कि उनके बहुत सारे अंश मेरे अंदर है अभी, और इस लम्हे पे जब मैं बात कर रहा हूँ तो उनकी बहुत सारी महसूसियत मेरे अंदर है, लेकिन आप ये महसूस नहीं कर सकते क्योंकि मेरे अंदर है ना, खत्म। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आई विल नॉट एक्सेप्ट लाइफ। लाइफ है, एक्सेप्ट तो करनी पड़ेगी, तो करनी भी चाहिए। शायद कोई और इंसान, मेरे बड़े पापा भी हैं जिनसे मेरी मुलाकात हुई मेरे डैड के डिमाइस के बाद, वो भी मुझे बहुत अजीज है। आई कॉल हिम द मिरेकल मैन बिकॉज ही टीचेस मी बट माय फादर कुड नॉट टीच मी। कोई भी इंसान अपने आप में संपूर्ण नहीं है, परिपूर्ण नहीं है। हर इंसान में कमियां हैं, खामियां। जो मेरे पापा मुझे दे सकते थे वो मेरे बड़े पापा ने नहीं दिए, जो बड़े पापा दे सकते हैं पापा नहीं दिए। खत्म है, इतना ही सिंपल है। इसको कॉम्प्लिकेट क्यों करना? आप समझे? इंसानों में मत अटको, इंसानों में नहीं अटकना, ग्रोथ में अटकना है, उससे आगे बढ़ना है। ग्रहण करते चले जाओ और आगे बढ़ते चले जाओ, तो जीवन कहीं ना कहीं इट गोज टुवर्ड्स द सुप्रीम रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ। तो कहीं कुछ महसूस होगा, तो कहीं कुछ जुड़ोगे, तो कुछ होगा। सुप्रीम रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। तराली जी, अरे बहुत सारे सवाल हैं, समय बहुत कम है, लंच ब्रेक हो गया है हमारा। वी विल ऑल्सो एक काम करेंगे, आद्यस्मिता बेटा आप भी यहाँ पर हो? Yes, sir. Oh, nice to see you. It's been so long. God bless you. Yeah. Thank you, sir. अरे प्यारे सा मुखड़ा तो दिखाओ। Sir. So nice to see you. It's been very long. सर बारिश अभी जस्ट अच्छा, बारिश बारिश बंद हुई है। साइक्लोन है सर, आज साइक्लोन है यहाँ पे भुवनेश्वर में। अच्छा, तो okay. सुबह से बारिश हो रही थी, अभी जस्ट थोड़ी सी रुकी है। नेटवर्क नहीं आ रही थी सर तब से, तो आई वाज लाइक आवाज नहीं आ रही है सर की, सर आधा आवाज आ रही है। अभी ठीक है, आवाज आ रही है? हाँ अभी आ रही है। Nice. Thank you. Good to see you. सर हाँ जी, तराली जी बोलिए, आप कुछ बोलना चाह रहे हो? नहीं सर। अच्छा, ओके। हाँ जी, तराली जी बोलिए। थैंक यू बेटा। हाँ जी, तराली जी बोलिए। Yeah. So my thing is that I'm again and again, just जो चक्रव्यूह आप बोलते हैं ना, उसमें फंसे चक्रव्यूह, चले yes. जा रहे हैं। हाँ,
बिकॉज जो कार्मिक सर्कल आप बोलते हैं, जो कार्मिक Yes. सर्कल में आई एम जस्ट गेटिंग इनटू इट अगेन एंड अगेन in spite of taking so much of medicines, meditation. But the thing is that nowadays what is happening, I cannot even get up from bed. I'm doing my job also from home. Which is good. But the thing is that वो चक्रव्यूह से निकल नहीं पा रहे हैं। तराली जी इतना आसान है नहीं चक्रव्यूह से निकलना, थोड़ा सा समय लगता है। देखो चक्रव्यूह क्या करता है, आपको ना I I'm understand. interrupting you. The thing No, is no, that please. I'm just talking to you now. Next moment, what I will do that I don't know. I don't have that N2. मतलब You सब don't have कुछ that? N2, the enthusiasm नहीं है अभी। ऐसा लग रहा है सब कुछ खत्म हो गया है। देखिए क्या होता है ना, बात सही है। वो चक्रव्यूह जो कि इतने सालों का है ना, आपका नहीं हर किसी का हुआ है। यहाँ पर वो कंडीशनड एंटेंगल्ड लूप है, वो इतने सालों का होता है कि बार बार आपको ऐसे पकड़ने की कोशिश करता है। लूप में हम घूम रहे हैं। थोड़ा सा समय लगता है उसमें, थोड़ा सा डिसॉल्व करने में टाइम लगता है। उसमें बहुत सारी सीखें हैं, बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग है, बहुत सारा साइलेंस है। इट्स एन एंटेंगल्ड लूप, a loop which has been happening for so many years. I don't know, maybe for decades. It takes time. It takes time. Suffering so much. I know, I understand that, but to be very honest now, पेन और सफरिंग से गुजर के जाना पड़ेगा, कोई और चॉइस बचती नहीं। मतलब अगर आपको अपने आप को मतलब वो नदी के उस पार क्रॉस करना है तो थोड़ा सा डुबकी, थोड़ा सा डूबना भी पड़ता है, थोड़ी सी पेन भी होगी, थोड़ा सा समय ठीक भी होगा, फिर थोड़ा डूबोगे। ये थोड़ा सा चलता है कुछ समय के लिए। बट व्हाट आई रियली वांट टू टेल यू, जो आपकी शिद्दत तपस्या बड़ी कमाल की है। कीप सेइंग योर ग्रैटिट्यूड नोट। मैंने पहली बार आपको कहा था, और वो पहली बार एक ही बार मैंने आपसे कहा था कि जब तक आप हैं, आप ग्रैटिट्यूड नोट रात को जरूर लिखें। और मैं आपको देखता हूँ हर बारी, बहुत बारी मैं नहीं भी देख पाता हूँ, बट यू डू इट। मॉर्निंग भी बहुत शिद्दत से करते हैं और रात को भी आप लिखते बड़े शिद्दत से हैं। तो ये अपने आप में काबिल तारीफ है, बहुत कमाल की बात है। क्योंकि शायद मैं आपकी जगह होता तो शायद मैं भी नहीं कर पाता। मैं भी बहुत सारी चीजों में उलझ जा, मेरे भी अपनी चीजों के हैं, उलझा लेते हैं। It's very nice, just keep making an effort. Just keep making an effort. It's going to happen. Sometimes when we are very close to a lot of things, very close to breaking the Chakravyuh as well, the only point is वो फिर हमें वापस करने की कोशिश करता है। That's the time. थोड़ा सा टेस्ट होता है, थोड़ा सा पेशेंस भी है, थोड़ा सा परसिवरेंस भी है, थोड़ी सी परसिस्टेंस भी है, but we just be at it. Let's keep trying. I'm trying my level best, but the thing is that ऐसा होता है कभी बिस्तर से उठने का इच्छा नहीं होता है। I don't know next moment what I should do, what I will do. Mind control में नहीं रहता है। तो क्या करें? इसलिए क्योंकि हम उलझे भी तो हैं बस। Keep yourself busy, keep doing something. That may help, and keep intaking a lot of positive information. हमसे, कहीं और से, YouTube से, keep taking a lot of intake. This intake is going to really. लेकिन मैं अभी कुछ और वीडियो भी सुन रहा था, किसी का मैं ऑनलाइन कुछ सुन रहा था, and he was saying something else. हमें लगता है कि दुनिया खराब हो चुकी है। Actually दुनिया खराब नहीं हुई। We live in the world of abundance at the moment. सब चीजों के तो कन्वीनियंस है, इससे ज्यादा कन्वीनियंट जनरेशन ही नहीं है। आप अपने दुनिया के अलग कोने में हैं, देश के अलग अलग कोनों में हो, और आप और मैं बैठ के बात कर रहे हैं, एक दूसरे को सुन रहे हैं, एक दूसरे को महसूस कर सकते हैं। इससे ज्यादा कन्वीनियंस क्या चाहिए? आज से 15 साल पहले पॉसिबल था? आज से 10 साल पहले पॉसिबल था? आज से 5 साल पहले, 4 साल पहले में सेशंस करने पड़ते थे। तो मुझे याद है ऑफलाइन जब सेशंस करते थे, केस पहले ऑडिटोरियम बुक करो, ये करो, वो करो, कैमरास लगाओ, 50 चीजों के कितने तामझाम थे। कोई आ पाता है, कोई नहीं आ पाता। अलग अलग शहर के लोग तो आ भी नहीं पाएंगे। आज अलग अलग शहरों में बैठ के आप मेरी आवाज सुन रहे हो, मुझसे बात कर रहे हो, आप अपनी बातें लोगों तक पहुंचा रहे हो। इससे ज्यादा अबंडेंस में और क्या जिएंगे हम लोग? But the point is, हमें दिखाया जाता है scarcity, हमें दिखाया जाता है all the pain all the time, whether it's news, whether it's social media, everything, that something is going wrong. Nothing is going wrong. Everything is beautiful. The point is, we're not seeing all that because we are not shown that. So try deliberately taking positive information in life. Life में beauty नहीं रही है अभी. No beauty in life. I don't see beauty in myself even. Let's just keep trying is what I would say at the moment.
and connectivity with you is immense. सेशंस की क्वांटिटी और बढ़ा देते हैं तरानी जी के Please, लिए मुझे क्या नाम है उनकी वाइफ का, ऐसे नाम है जो सेशंस में आती थी, शी वाज सेइंग कि नाइट सेशंस और भी चाहिए, वी वांट मोर सेशंस। तो मैंने yes. कहा हाँ, तो मैंने कहा ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ और भी ज्यादा, that we will try more and more sessions for you. Okay? Okay. You are there. Wonderful. Anything I need help, please, help Yes. me. Yes, don't worry, 100%. We will try our Connection level with best. you is like connecting with God. Oh, please, thank you. That's very kind of you. बहुत बड़ी बात है, but I'm just an instrument of the universe. Thank you. Thank you. Thank you very much. All right, everyone. I will take your leave. आप भी खाना खाइए, and we will try another session as well very soon. एक काम करता, I know बहुत सारे सवालों के जवाब हैं, but we'll do it. हम Saturday को नहीं, I will try again. What is it today? Today's Sunday. Let's try Tuesday another session. Okay, you guys can join in. Okay. Okay. Thank you For the very Q&A. much. Thank you so much. Take care of yourself. Thank you, sir. God Thank you, bless sir. Thank Goodbye, you. sir. Thank you so Thank you so much. Thank you so much. Thank you. God Thank bless you, you. sir. Thank you, Good day, sir. everyone. Thank you, Thank you. sir. Thank you. Thank you. Bye-bye. Take care.